श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देपालपुर मध्य प्रदेश में चल रही श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा का आज पहला दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि स्कंद पुराण में लिखा है कि 4 महीने ऐसे हैं जिसमें अगर आप भगवान के द्वार पर जाएं तो भगवान अवश्य आपके द्वार पर आएंगे। वो 4 महीने हैं बैसाख, कार्तिक, अधिक मास और माघ मास। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि 3 चीजें जिसके पास है वो सबसे अमीर है। उनमें सबसे पहला है बड़ा दिल रखिए। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फिर भी अपना दिल बड़ा रखिए, दूसरों की मदद करने की कोशिश करिए, विचलित मत होइए थोड़ी सी चीजों में। दूसरा गुरुजी ने कहा कि शांत बुद्धि और चित्त होना चाहिए कोई भी कार्य करने के लिए। जब आपकी बुद्धि और आपका चित्त शांत रहेगा तभी आप कोई कार्य कर पाएंगे। तीसरा गुरुजी ने बताया कि अपनी वाणी में मधुरता, मिठास लाइए। ये 3 चीजें जिसके पास होती हैं वो सबसे अमीर होता है। वाणी में मधुरता होगी तो आपका काम कोई भी कर देगा। आज की कथा में पूजा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं, एक 12 साल की और एक 13 साल की। बेटा नहीं था। लोग उनको ताना देते थे कि इनकी 2 ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना की कि बाबा उनको एक बेटा पुत्र रत्न दे दें। उसके बाद वो रोज शिव मंदिर आएंगी और जल चढ़ाएंगी। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कोई भी परीक्षा में आप बैठो, कोई भी कार्य करो, मेहनत करो और भगवान शिव पर विश्वास करो, आपको कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। आज की कथा में एक पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को पीलिया हो गया था, बहुत सीरियस कंडीशन में आ गया था। बच्चा आईसीयू में भी रख दिया था डॉक्टर ने, बहुत गंभीर था बच्चा। डॉक्टर ने बताया कि इसका 99% तक बच्चा खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तब उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया वहीं हॉस्पिटल में और बेलपत्री लाकर उसके तकिए के नीचे रख दी। भोलेनाथ की कृपा से बच्चा अगली सुबह धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। डॉक्टर ने बताया कि अब इसका ठीक होना आरंभ हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जैसे उदर की पूर्ति के लिए रोज भोजन करना जरूरी है, वैसे ही आत्मा के कल्याण के लिए रोज शिव महापुराण की कथा भी सुनना जरूरी है। आज की कथा में डॉली का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके पिता शराब पीते थे जिससे उनकी लीवर और किडनी खराब हो गया था। डॉक्टर ने उनका जवाब दे दिया था। उनकी बेटी शिव महापुराण की कथा सुनती थी और वो शिव जी को जल चढ़ाती और अपने पिता को उसका आचमन कराती थी। धीरे धीरे उनके पिता स्वस्थ होने लगे। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि यदि आपने ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण के घर जन्म लिया है तो आप माथे पर तिलक अवश्य लगाइए और दिन में 1 बार गायत्री का जाप अवश्य करिए। गुरुजी ने कहा कि हनुमान जी के मंदिर में राम मिले या ना मिले, पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी जरूर मिलेंगे, क्योंकि सेवा इतनी की कि हनुमान जी राम जी के साथ जरूरी हो गए। आज की कथा में सरिता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी शादी को 2015 में हुई थी। उन्होंने बहुत इलाज कराया संतान के लिए, पर उनकी संतान नहीं हुई। रतलाम, इंदौर, बदनावर कई जगह उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, पर डॉक्टर ने मना कर दिया संतान के लिए। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और वो सीहोर गई थी और वहां से एक पत्थर उठा लाई थी। उसी को कुबरेश्वर बाबा जानकर उन्होंने उनकी सेवा की। बाबा की कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गौरव जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनको संतान का सुख नहीं था। भगवान भोलेनाथ की कथा सुनती थी उनकी पत्नी और उनको बाबा को जल चढ़ाती। बाबा की कृपा से जुड़वा बच्चे हुए उनके। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। तो ये थी आज की कथा से जुड़ी विशेष जानकारी और उपाय। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव।